भारत के राजनीति की तुलना धू धू कर जल रहे लावारिस श्रीलंका से क्यों की जा रही है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे श्रीलंका के राजनीति की तुलना भारत से जोरों पर की जा रही है। ये बातें हो सकता है आपको नेशनल मीडिया पे, गोदी मीडिया पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप इसे ट्विटर पे और यूट्यूब पर देखेंगे और खूब मिल जाएंगी। उसका कारण है कि जैसा हमारे देश में होता है, अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में एक राजनीतिक दरार खड़ी की जाती है। वही हाल श्रीलंका में हुआ। आवाज वहां का हश्र ये हुआ कि लोग भूखे मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। वहां पर भी ऐसी राजनीति हुई। ऐसी राजनीति के बल पर महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने थे, उनके भाई गोटाबये जो राष्ट्रपति बने। तो वहां पर भी जो सिंहले समुदाय है, बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनको तमिलों के खिलाफ, कहने का मतलब हिंदुओं के खिलाफ और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत की आग भरी गई। उसके दम पर महिंद्रा राजपक्षे वहां के प्रधानमंत्री बने, 2/3 बहुमत से बने, जोरदार। जैसे हमारे देश में आप देखते होंगे कि एक शब्द चला भक्त किसी तरह की बात किसी को सुनते नहीं, वो नशे में चूर रहे थे। वही हाल श्रीलंका में था, इसीलिए तुलना की जा रही है। और हाल ये हुआ कि वहां पे तबाही आ चुकी। इस समय लावारिस है, कोई प्रधानमंत्री बनने तक के लिए तैयार नहीं है। जो मैं शुरू में अभी आपको वीडियो दिखाया, जो एक वीडियो में दिखाया, वो महिंद्रा राजपक्षे के घर जला दिया गया है। अब तक वहां पर करीब 50, कहने का मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम मंत्री, सांसदों को मिलाकर लगभग 50 घर वहां जलाए जा चुके हैं। एक मंत्री की मैंने भी एक वीडियो 2 सेकंड का आपको दिखाया था, जिसमें तमाम लोग, गाड़ी को मैं पूरा नहीं दिखाया, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसे गाड़ी को ठेल रहे हैं। वो पूर्व मंत्री थे, उनकी गाड़ी सहित, महंगी गाड़ी सहित खुद उसमें वो बैठे थे, सवार थे, और झील में उठाकर वहाँ के लोगों ने फेंक दिया। एक सांसद को वहाँ के लोगों ने मार डाला, एक सांसद ने खुद अपने हाथ में हत्या कर लिया। तो दौड़ा कर सारे मंत्री और सांसद मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, क्योंकि जनता भूखी है। जब जनता भूखी होती है तो भूख के आगे कुछ भी नहीं सोचता है। सब डर खत्म हो जाता है कि सबसे पहले रोटी चाहिए। जिसका पेट भरा होता है डरता हो, लेकिन जिसके पेट में रोटी नहीं होती वो नहीं डरता है। तो श्रीलंका का यही हाल हुआ है। वहाँ धर्म के नाम, धर्म की अफीम सुंघा करके जिस तरीके सत्ता हथियाई गई और जिस तरीके मिसमैनेजमेंट करके सत्ता चलाई गई, जो भी आर्थिक सलाहकार थे उनकी सलाह न मान करके एक धर्म के नशे पे सत्ता चल रही थी। जैसा हमारे देश में इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि धर्म का नशा सुंघाया जा रहा है, बेरोजगारी और महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। इसीलिए लोग तुलना कर रहे हैं भारत से। सेम कंडीशन वहाँ की ऐसी ही थी जैसा यहाँ हुआ कि एक समुदाय बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बीच में दरार डालनी और राजनीति करनी। यही हाल वहाँ हुआ, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में दरार डालनी और राजनीति करनी। वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों भाई हैं, पूरा परिवार सत्ता पे काबिज था। वहाँ पे बड़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा कल्पना, जैसे हमारे देश में कल्पना की जाती, उन लोगों ने 2050 तक के लिए कल्पना कर लिया था कि हमारी ही सत्ता रहेगी। लेकिन कभी भी तमाम गलत निर्णय लिए गए, जैसे हमारे देश में तमाम गलत निर्णय लिए गए, नोटबंदी का हो, GST का हो, किसान आंदोलन, तमाम सारे हमारे देश में गलत निर्णय होते रहते हैं। उसी प्रकार श्रीलंका में भी अचानक वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यहाँ पे जो कहने का मतलब रासायनिक खादों को बंद करके ऑर्गेनिक खादों का अब एकदम बंद कर दी जाएंगे और ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग होगा। कहते हैं श्रीलंका अपने खाने भर के लिए चावल पैदा कर लेता था, लेकिन प्रधानमंत्री के गलत निर्णय के वजह से वहाँ चावल की भी कमी हो गई, लोग भूखे मरने लगे। इस तरीके तमाम गलत निर्णय लिए गए, जिससे वहाँ पे विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया। तेल मंगाने के लिए, डीजल पेट्रोल मंगाने के लिए वहाँ पैसे, डॉलर की कमी हो गई। आप जानते हैं कि विदेशों से डीजल पेट्रोल या कोई भी सामान आयातित करने के लिए अधिकांश पूरे विश्व में डॉलर की मांग होती है। वहाँ पे डॉलर खत्म हो गया, इसीलिए वहाँ पे तबाही आ गई। वो अलग बात है कि हम बड़े देश में रहते हैं, ऐसी समस्या इतनी जल्दी हमारे देश में आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा बड़ा देश है। एक देश में चावल नहीं होगा, दूसरे प्रदेश में पैदा होगा, कहीं पे आलू, कहीं चाल,
इधर राज्यों से हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन आर्थिक संकट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आर्थिक संकट के दौर से हमारा देश गुजर रहा है। रिजर्व बैंक ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि 2019 की स्थिति आने के लिए 2035 का इंतजार करना पड़ेगा। 22 में कहा, अभी 13 साल लगभग 13 साल बाद 2019, मतलब उन्होंने बहाना किया रिजर्व बैंक ने कि कोरोना के वजह से, कोरोना काल की वजह से, 2021 की वजह से जो 19 की स्थिति थी वो स्थिति लाने के लिए 35 तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब बीच में जो अभी मिस मैनेजमेंट होंगे, जो गलत निर्णय, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। अभी जो फिलहाल तमाम भी चुनावी घोषणाएं होंगी, उसके वजह से देश में और भी दिक्कतें आएंगी, उनको अभी छोड़ दीजिए आप। 24 का चुनाव होगा, 29 का चुनाव होगा, फिर 34 का चुनाव होगा, 3 लोकसभा चुनाव होंगे। इस बीच में क्या होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। अभी वर्तमान स्थिति को देखकर हमारे देश के रिजर्व बैंक ने कहा कि वर्तमान 19 वाली स्थिति लाने के लिए वो 35 का इंतजार करना पड़ेगा। अब 13 वाली स्थिति आने के लिए तो आप समझ सकते हैं कि 2014 के पहले हमारे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस, महंगाई की क्या स्थिति, कितनी, कहने का मतलब कम थी, वो स्थिति आने के लिए हो सकता है 45 का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 45 वाली स्थिति आने के लिए हो सकता है हमें 60-65 का इंतजार करना पड़े, यानी 50 साल हमारा देश पीछे जा चुका है। इससे आप लोग इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार करोगे तो वही हाल होगा जो श्रीलंका में भक्तों का होता है। मेरी बात को गौर करना, मेरी बात को गहराई से समझना। वहाँ पे इस समय ये हो रहा है श्रीलंका में कि सांसद और मंत्री तो मारे ही जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। उनके समर्थक जो अंधभक्त थे उनको भी वहाँ की जनता छोड़ने दवा दवा कर मार रही है। अब तमाम समर्थकों ने अपनी भक्ति छोड़ दिया है। अब खुद जो पहले अंधभक्त हुआ करते थे वो आज अपने ही नेताओं का घर जला रहे हैं, उन्हें दवा दवा कर मार रहे हैं। प्रधानमंत्री का परिवार में एक वीडियो और दिखाया था आपको शुरू में, हेलीकॉप्टर से जो है महेंद्र राजपक्षे का परिवार, कहने का मतलब एयरफोर्स के, उसमें नेवी के बेस में जाके छुपा हुआ है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, उन्हें वहाँ पे जाकर भी घेर लिया। मैंने लिखा था कि प्रधानमंत्री झोला लेकर, मैंने पोस्ट डाली थी फेसबुक में और यूट्यूब में भी डाला था कि प्रधानमंत्री झोला लेकर भाग लिया, लेकिन पीछे जनता खदेड़ रही है। तो वो छोड़ अपने हेलीकॉप्टर से पूरे परिवार को लेकर भागे, लेकिन जनता वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ी। जहाँ जाके, कहने का मतलब नेवी के बेस में छुपे हुए हैं, वहाँ पे भी जनता प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। तो स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, लावारिस हो गया है श्रीलंका। तो इसीलिए फिर मैं अपने देश की स्थिति में वो क्यों तुलना कर रहे हैं, हमारे देश से, भारत देश से श्रीलंका की तुलना क्यों की जा रही है। कुछ और वीडियो थोड़ा देख लीजिए आप। जो पहले मैंने शुरू में दिखाया था जलता हुआ घर, और प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे का था। ये जो मैं दो मैंने आपको बाद में दिखाए, ये वहाँ के मंत्रियों के घर हैं। मैं थोड़ा नमूना इसलिए आपको दिखाया, वहाँ के, कहने का मतलब जितने भी मंत्री, सांसद या सत्ता पक्ष के समर्थक, कोई नहीं छोड़ा जा रहा, सभी को जलाया जा रहा, दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा। स्थिति बहुत बुरी है, भयावह है श्रीलंका की। यहाँ भी हमारे देश में तमाम ऐसे बुद्धिजीवी हैं, सुप्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड हैं, रवीश कुमार जी हैं, राजनीतिक रणनीति प्रशांत किशोर हैं, वो सब लोगों ने इसमें पूरी तुलना उससे, मतलब भारत की तुलना श्रीलंका से किया है कि सेम श्रीलंका की राजनीति भारत से बिल्कुल मेल खाती थी। जैसे यहाँ पे बहुसंख्यक तंत्रों को लड़ाया जाता है, धर्म और भाषा के आधार पर राजनीति की जाती है, यही सेम पोजीशन श्रीलंका में थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।